हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, मेरा नाम है शिवानी और ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ। अभी मैं फिलहाल में चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे क्रेविंग तो सुबह ही सुबह होने लग जाती है, लेकिन मैं अभी खाली पेट नहीं कर सकती ना, गले में फंस जाए इसलिए। अभी मुझे एक मैसेज आया कि बिग बाइट किया करो, तो मैं ट्राई करूँगी। जो लोग भी क्रंच करते हैं वो पानी खूब सारा पिएं और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेते रहें, जैसे कि चुकंदर है, गाजर है, और मैं ये ले रही हूँ अभी बादाम सोक किए हुए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि गंदी आदत तो लगी चुकी है, उसमें ख्याल भी हमें अपना खुद ही रखना है। मैं ये अपनी खुशी के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। क्योंकि और कोई खुशी है नहीं मेरी लाइफ में। मैं जितना पॉजिटिव होने की कोशिश करती हूँ उतनी नेगेटिविटी आती है दूसरी तरफ से, पर मैं बताना नहीं चाहती किसी को भी, इसलिए मैंने एक और चैनल मैं चलाती हूँ, उस पर भी अभी कोई मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं, उस पर तो सब्सक्राइबर ही नहीं बन के पूरे हो पाए हैं। मैं कुछ कमाने लग जाऊँ तो शायद मेरी परिस्थितियाँ ठीक होंगी, नहीं तो ऐसे ही बहुत बेकार रहेंगी। बहुत डर लगता है कि ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा किसी का, क्योंकि मैं पढ़ाई करती थी और भर्ती नहीं आ रही है, मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, तो मुझे बहुत सुनना पड़ता है। मेरे हस्बैंड बहुत ताने देते हैं कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम क्या करोगी, तुम तो रोटी बनाओगी, ऐसा वो बोलते ही रहते हैं, बहुत सुनाते हैं। एक नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वही है बस मेरे हस्बैंड। सही है, मेरे मम्मी पापा भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैं मेरे घर पे जा कर के रहूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहती। चलो ये सब तो हो गई फालतू बातें। मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश हमेशा करती रहूँगी और मैं पढ़ाई भी अपनी जारी रखूँगी, किसी के कहने से मैं बंद नहीं कर दूँगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि क्यों दिखावा कर रही हो तुम, कि नौकरी तो लग नहीं रही है इतने सालों से, क्यों दिखावा कर रही हो। फिर भी मैंने एमए में फॉर्म भरा और मैं अब एमए कर रही हूँ इतनी सालों बाद, मतलब मेरी पढ़ाई छूटने के 5 साल बाद मैंने एमए का फॉर्म भरा। और जब मैंने यही बात पहले कही थी कि मुझे एमए करनी है, फॉर्म भरवा दो, तो मना कर दिया था कि क्या करोगी करके, कर तो ली है बीटीसी। सब कुछ आदमियों के हिसाब से करो, फिर भी तुम भले नहीं बन सकते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये क्रंच चैनल खोला हुआ है कि शायद कुछ भला हो जाए, शायद मेरी कुछ अर्निंग आने लग जाए, जिससे कि मैं खुद सेल्फ डिपेंड हो सकूँ। क्योंकि मेरी बच्ची भी है, मैं छोड़ करके कहीं और जॉब कर नहीं सकती और मैं अकेले रहती हूँ। मैं चाय बनाने जा रही हूँ तो उसी का शोर आ रहा होगा। जो भी लोग हैं अगर ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्लीज़ दुखी ना हो, ना ही अपने आप को डिप्रेशन में डालें, क्योंकि मैं डिप्रेशन से निकल करके आई हूँ, मुझे पता है कैसा लगता है। मेरा भाई साथ में रहा था तो उसकी वजह से मैं डिप्रेशन से निकल पाई। मैं नहीं तो मैं जाने वाली थी, मतलब एक लास्ट स्टेज थी कि डिप्रेशन में मैं चली जाती, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया। प्लीज़ जो लोग भी महिलाएं परेशान रहती हैं, अपने घर से ही कुछ ऐसा करने की सोचें जिससे कि कुछ हो पाए और तुम्हें किसी के लिए इतना बेबस ना होना पड़े कि हर चीज़ का तुम्हें बहुत ज़्यादा हिसाब देना पड़ रहा है और फिर भी मतलब वो बातें सुनाई जा रही हैं तुमको। हिसाब देने के बाद भी तुमसे यही कहा जा रहा है कि नहीं तुम ऐसी होती तो ऐसा कर लेती, ऐसी होती तो ऐसा कर लेती। अभी पता है मेरी मतलब हम जॉब नहीं लग पाई, एक बार मैं भर्ती में बैठ चुकी, 5 नंबर मेरे कम रह गए थे, तो उसमें मतलब ये कहा जाता है कि इतनी अगर तुम इतना अच्छा पढ़ाई तुम्हारी होती तो तुम्हारी जॉब लग गई होती, कि तुम पढ़ती ही नहीं हो। जबकि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, बहुत
12-12 घंटे में पढ़ लेती थी, 8-8 घंटे पढ़ती थी, फिर भी मुझे सुनने को यही मिलता है कि तुम कुछ भी नहीं आता तुम्हें। तो वो ऐसे ही बातों से, किसी के बातों से प्लीज़ कोई परेशान मत हो, जो भी लोग हैं। मैं तो बहुत कुछ सुनती हूँ, इतना शायद मैं बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं मन तो हुआ कई बार ऐसा कि सुसाइड कर लूँ या कुछ, पर ये सारी बेकार की चीज़ें हैं। आप अपने बच्चे को छोड़ कर के ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि जाने वाले तो आप तो चले जाएंगे, पीठ पीछे आपके बच्चे के साथ क्या होगा। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा केयर, देखभाल, सब कुछ कर सकती है। अगर वो कहीं अपने बच्चे को छोड़ती भी है तो उसे पता होता है कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस में रहती है तभी वो छोड़ती है, नहीं तो नहीं। मैं पहले किसी को अपनी ये बातें बताती नहीं थी, किसी को भी। मैं अपनी सोशल मीडिया की मतलब लाइफ वो अलग होती ही है सोशल मीडिया की, मैं वैसे ही रखती हूँ, पर ये चैनल मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बताया हुआ है, तो मैं इस पर बता रही हूँ, नहीं तो मेरे घर में और निगेटिविटी फैल जाएगी, बाय गॉड। और ये मेरा चैनल है क्योंकि मुझे पता है ये चैनल सिर्फ क्रंच जो है उनके ही पास जाता है, ये वीडियो उन्हीं लोगों को, तो ऐसा कोई मेरी फैमिली में है भी नहीं कि जो ऐसा देखता होगा। तो मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि ये मेरी फैमिली बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मैं अपनी बातें ये शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मुझे अलाउ नहीं है कि मैं ये सारी बातें कह भी सकूँ, क्योंकि मेरा दूसरा जो चैनल है मैंने उस पर सिर्फ हैप्पी हैप्पी लाइफ और वो दिखावटी वाली कि हाँ हैप्पी फैमिली, वो सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। उस पर तो मैं उस पर भी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, उस पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो आते हैं। पहले मैं ब्लॉग बनाती थी किसी टाइम में, तो उसमें भी झगड़ा होता था, अगर मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करती थी, खाना वगैरह लेट हो जाता था तो बहुत डांट पड़ती थी। महिलाएं अभी भी शिकार हो रही हैं, लेकिन अगर एक आदमी मर जाता है ना तो उसके पीछे दुनिया पागल हो जाती है। और महिलाएं तो होती ही रहती हैं, मेंटली टॉर्चर होती हैं, फिजिकली भी होती हैं। मैं फिजिकली भी हुई हूँ शुरुआती दिनों में, अब नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मम्मी पापा को बुला के कहा था कि मुझे फिजिकली नहीं होना, तो मेरे हस्बैंड डर गए थे। जब मेरे मम्मी पापा की तरफ से दबाव आया तो अब फिजिकली नहीं, अब मेंटली इतना है कि कोई अच्छा खासा इंसान झेल नहीं सकता। पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, मतलब मैं खाती पीती थी अच्छे से, घूमती फिरती थी जब मैं बाहर रहती थी। अभी मैं यहाँ रहती हूँ कानपुर में, तो अभी मेरा वज़न भी कम हो गया, क्योंकि इतना टेंशन ही रहती है वो मुझे। अगर मैं कुछ भी बोलूँ, गवर्नमेंट जॉब है उनके पास, अगर मैं कुछ भी बोलूँ कि तुम मतलब प्रॉपर्टी कुछ ख़रीद लो, हमारी बेटी के लिए कुछ कर दो, उसको ऐसा कभी फ्यूचर में ना लगे कि उसके पास घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, तो नहीं सुनते हैं। उन्होंने अपना घर नहीं लिया है, वो उसके लिए क्या करेंगे, तो ब्लॉक कर देते हैं अगर ज़्यादा कुछ कहो तो। चलो ये सब चीज़ें छोड़ो, तो अभी मेरी बन रही है चाय और मैं तब तक कर लेती हूँ क्रंच। जो लोग भी मेरे वीडियो को देखें वो लोग प्लीज़ बताएं कि क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हाँ, उसने कहा था बिग बाइट, चलो मैं तुम्हारे लिए बिग बाइट कर रही हूँ। मैंने उसको भी सोक कर दिया था। कहाँ रखूँ यार, अब मैं बैठ के आ गई हूँ, बैठ के क्रंच करूँगी। ये क्यूबिकल बार,
वेरी सॉफ्ट, कोई क्रंच नहीं आ रहा। मैंने साफ़ किया, बहुत ज़्यादा चिपक गया था, मुझे अजीब सा फील होने लग गया था, एकदम तालू में चिपक गई थी वो ब्लैक वाली।